हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अदानी ग्रुप 3 मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया को टेक ओवर करने वाला है, जिसमें जो 3 एयरपोर्ट्स हैं वो अहमदाबाद की, लखनऊ की और मैंगलुरु की। ठीक है, तो ये 3 एयरपोर्ट्स को अभी हैंड ओवर किया जाएगा। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका मतलब है हैंड ओवर का और किस तरह से ये वर्क करता है, जो ये मॉडल है जो पीपीपी मॉडल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है और इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इससे ये सारी चीज़ हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स पे आके जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आप हमारी नोटिफिकेशन पा सकते हैं डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसके बाद हमें मेल कर सकते हैं एनीथिंग रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, या फिर अपनी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे। तो सबसे पहले न्यूज में इसलिए क्योंकि अदानी ग्रुप जो है वो टेक ओवर करने वाला है ऑपरेशन और मैनेजमेंट। तो टेक ओवर का मतलब होता है यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके में जो पूरी जो सिस्टम होती है वो नहीं, वहां पे सिर्फ जो भी अगर कोई ग्रुप लेता है या कोई भी कंपनी उसको लेती है तो उसका मीनिंग होता है कि जो भी ऑपरेशन और मैनेजमेंट की जो वहां पे चार्जेस होंगे एयरपोर्ट पे वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो न्यूज में इसलिए है क्योंकि मैंगलोर, लखनऊ और अहमदाबाद जो भी बिडिंग हुई थी उसमें अदानी ग्रुप जो है वो बिडिंग जीत चुका है और इसमें इसको फिर हैंड ओवर किया जा रहा है नवंबर 12 तक। ठीक है, इसके बाद ये अदानी ग्रुप जो है वो इसके बाद नेक्स्ट ईयर तक या इस ईयर के लास्ट तक मुंबई इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो जीवीके कंपनी है, वो अभी हैंड ओवर कर रही थी। शायद ये अभी अदानी ग्रुप ये मुंबई इंटरनेशनल लिमिटेड का है जो ये भी इसका ये लेने वाला है, और नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है उसको भी हैंड ओवर शायद मिल जाए अदानी को, हो सकता है। और सब चीज़ों से सबको सबसे पहले भी याद रखना है कि अभी आपको जो डोमेस्टिक एयरलाइंस की जो कैपेसिटी है शायद इंक्रीज हो जाएगी एक्चुअली फ्रॉम 65% एट प्रेजेंट। जिस तरह से हमारी जो डोमेस्टिक एविएशन जो जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, और स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल एविएशन के भी बारे में बात करें तो, क्योंकि अगर आप देखें अभी मेजर इकोनॉमी जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज में, तो इंडिया का नाम सबसे ऊपर आ रहा है डोमेस्टिक एविएशन के इंक्रीजमेंट में। लास्ट अगर 5 ईयर्स में देखें जिस तरीके से एविएशन इंक्रीज हुआ है, डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाया है, जैसे कि उड़ान हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स अभी एविएशन सेक्टर को हो रहा है। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव साइंस हैं अगर पीपीपी मॉडल जो है वो एयरपोर्ट में अगर लाया जाता है, जहाँ पे अभी बहुत सारी एयरपोर्ट्स को हैंडल कर रही हैं ये सब कंपनियां, तो क्या इससे बेनिफिट होता है, ये सब हम एनालाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले जो बेनिफिट होता है, ये जो पीपीपी मॉडल जो है वो सबसे पहले तो ये बेनिफिट करता है कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, जो कि वहाँ पे एयरपोर्ट की जो वहाँ पे मेंटेनेंस की चार्जेज हो गई, या वहाँ पे की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए पैसेंजर को डे टू डे ट्रैवलिंग में, तो वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ये एक अपार्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज से। तो ये सबसे पहले बेनिफिट ये हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद जो बेनिफिट आती है, अगर जब पीपीपी मॉडल लाया जाता है तो वहाँ पे इफिशियंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, और जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो 10 टाइम्स 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद जो मेजर बेनिफिट जो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये पीपीपी मॉडल है वो एक तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उसको एक रेवेन्यू बचाने में मदद करता है, और जो वो रेवेन्यू है वो इस तरह से गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक एजुकेशन में, लाइक इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो ये सब चीज़ों में इंक्रीज हो सकता है अगर पीपीपी मॉडल जो एएआई के थ्रू एमर्जिंग एमलगेमेशन के थ्रू इस एक प्लेटफॉर्म पे आता है। तो ये जो बहुत ही इफिशिएंट मैनेजमेंट है, और ये अराउंड 1995 से ये पीपीपी मॉडल स्टार्ट हुआ था एएआई में, अगर बोलें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूँ कि जो रेवेन्यू जो रिसीव्ड होता है पीपी पार्टनर से, ये जो एमलगेमेशन से, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट, अभी आपको ये देखना है कि अभी टायर 2 और 3 स्टेट्स में जो भी है, वहाँ पे ये सिटीज़ में ये जो एविएशन सेक्टर है, डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर स्पेशली, वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो एक थ्रू आउट जो है इक्वल डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे ये थ्रू आउट इंडिया में फैल रहा है। जैसे अब देखें आप उड़ान स्कीम जो है, ये उड़े देश का आम नागरिक, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है कि कैसे भी ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में एविएशन सेक्टर को ले जाया जाए, जहाँ पे कॉमन मैन जो हवाई चप्पल पहनता है, एक अरुण जेटली जी ने बोला था कि हवाई चप्पल टू हवाई जहाज, तो वहाँ पे कि जो ये स्कीम है कि एक ये जो एविएशन सेक्टर है उसको लास्ट माइल तक पीपल जो हैं उनको उन तक पहुँचाया जाए। तो इस कंसेप्ट में बहुत ही ये बेनिफिशियल होगा और ये वर्क करेगा। ठीक है,
और इसके बाद जो है कि पीपीपी जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक इंटरनेशनल कंपटीशन भी तैयार करता है, और जिससे कि क्या होता है कि जो भी इमर्जिंग प्राइवेट प्लेयर्स जो आने वाले समय में हैं या जो भी अभी वर्क कर रहे हैं, तो उनमें एक कंपटीशन होता है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत फायदा होता है, और जिस तरह से इफिशिएंसी और जो भी रिक्वायरमेंट है एविएशन सेक्टर की, उसमें भी कई गुना एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम इस ग्राफ के थ्रू कि जो भी एयरपोर्ट मेंटेनेंस जो मेंटेन किया जाता है एआई के, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी की इंडिया सिर्फ मेंटेन किया करता है, और जो है एक पीपीपी मॉडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एएआई, ब्लू कलर में जो है वो एएआई सिर्फ वर्क कर रही है, कोई भी एयरपोर्ट है उसको देख रेख कर रही है, और जो ये है ब्राउन कलर में वो पीपीपी एयरपोर्ट्स है, मतलब कि दोनों का मर्जिंग है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए लास्ट अगर हम 2018 से देखें यहाँ पे 14 तक, ये पहले का ग्राफ है, अभी तो कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं। देखिए इंडियन रुपीज में बिलियंस में कितने फायदा हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर, यहाँ पे ब्राउन कलर, यहाँ पे 5, ये है 10, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20, 25 और यहाँ पे अराउंड 25 के अराउंड, और ये है 22। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पीपीपी मॉडल्स एयरपोर्ट्स हैं वो कंटिन्यूअसली उनकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रही है, और ये जो एआई जो मेंटेन्ड एयरपोर्ट करता है उसमें भी रेवेन्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हैं, बट जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जा रही है। तो इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स अभी, नॉट ओनली इन इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज आर गोइंग फॉर दिस मॉडल, और ये जो पीपीपी मॉडल है बहुत हद तक बेहतरीन काम कर रहा है, और जिस तरीके से रेवेन्यू, मेंटेनेंस, सर्विस डिलीवरी, आप जो भी नेम लीजिए, वो सिर्फ सब चीजों पे ये खरा उतर रहा है। ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं कि ये बेनिफिट्स तो हमने एनालाइज कर लिए, लेकिन अब चैलेंजेस क्या होते हैं पीपीपी मॉडल में अगर एयरपोर्ट्स के अंदर ये लाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है, और प्रोजेक्ट जो भी वर्क स्टार्टिंग करने के बाद सबसे एक खतरा रहता है कि प्रोजेक्ट जो है ओवर कॉस्ट ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि एक जो मेंटेनेंस होना चाहिए, कोई भी अथॉरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी लाइक नेशनल फैसिलिटेशन कमेटी, जो केलकर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि इस तरीके की एक फैसिलिटेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन नहीं होना चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए, या किस तरीके से जो प्रोजेक्ट है उस लिमिटेड कांस्टेंट रिसोर्सेज में उसको वर्क करके उस पे उसको कंप्लीट किया जाए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट केलकर कमेटी ने एक रिकमेंडेशंस दिए थे। तो उसमें ये है कि अभी जो एक सिंगल अथॉरिटी होना चाहिए जो इस तरीके के चीज़ों को ध्यान में रख सके कि ओवर कॉस्ट ना हो सके, और जो भी वहाँ के एयरपोर्ट को इस तरह के कोई भी रेगुलेशंस जो भी हुए उनमें कोई ये सब सिचुएशन हैंडल डिफरेंट सिचुएशन कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक नेशनल फैसिलिटेशन कमेटी बनाने की जरूरत है, तो अभी तो ये बना नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है कि कुछ जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं एक नेक्सस के थ्रू मिलता है डिफरेंट कंपनीज को। मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी को बिडिंग किया, लेकिन अभी ओपन बिडिंग तो ठीक है, लेकिन कई बार ये होता था, अभी तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले होता था कि जैसे एक नेक्सस बन जाता था, पॉलिटिकल और प्राइवेट नेक्सस, जिसमें कि बिडिंग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कुछ हद तक वहाँ पे इन्फ्लुएंसर का वर्क चलता था, और जिसके चलते बिडिंग किसी एक कंपनी को दी जाती थी। पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलके उससे फायदा कमाते थे। तो ये इस तरीके के चैलेंजेस कई बार ये झेलने को मिले हैं। ठीक है, और अभी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी मेन फैक्टर है ना कि जो पीपीपी है वो एक्सेसिव फोकस अभी कर रहा है फिस्कल बेनिफिट्स में, मतलब कि जो भी चैलेंजेज हैं किस तरीके से फिस्कल कंसोलिडेशन उस पर वर्क किया जाए, और जो भी मनी उस पर लगाया जा रहा है कोई भी प्रोजेक्ट पे वो ओवररन ना हो जाए। ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ दो ध्यान देने की जरूरत है वो कि सर्विस डिलीवरी में सबसे इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों होने की जरूरत है। तो ये कुछ चैलेंजेस हमने डिस्कस किया। आप अपनी क्वेश्चंस, क्वेरीज या इफ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे। सो एज ऑलवेज, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।